उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री और अपना दल सोनेलाल पटेल के नेता आशीष पटेल पर इन दिनों करप्शन के आरोप और आरक्षण के तहत नौकरी न देने का आरोप है। अपना दल कमेरावादी की नेता और समाजवादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल ने आशीष पटेल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात कर एसआईटी जांच की भी मांग की है। इन सभी के बीच उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बड़ा खुलासा किया है। उनके दावे के मुताबिक मामला करप्शन और आरक्षण की लड़ाई का नहीं है। राजभर ने एक इंटरव्यू में बताया कि हमसे और आशीष से कोई बात नहीं हुई। जब आशीष से बात होगी तो उनसे हम बात करके आपको बताएंगे। विवाद जो है वो राजनीतिक विरासत का है, इसको लेकर लड़ाई हो रही है। आशीष पटेल आगे निकले और मंत्री बन गए। उन्होंने डॉक्टर सोनेलाल पटेल की विरासत को आगे बढ़ाया है। अब उस विरासत को लेने को लेकर लड़ाई हो रही है। वर्चस्व की बात है और कोई बात नहीं। चलिए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। कि अब मदरसे में इस तरह के मामले आ रहे हैं तो सरकार कड़ी कार्रवाई भी करने के लिए तैयार है। और ऐसे लोग जो मदरसे में इस तरह का कुकृत्य करते हैं, ये तो पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम करते हैं। जितने मदरसे बने हैं, अब इसी तरह एक मदरसे में नकली नोट प्रयागराज में पकड़ा गया, दूसरा यहाँ पकड़ा गया, तो पता लगा कि अब अगर जांच बैठा दी जाएगी तो जितने मदरसे हैं सब पे जांच होगी। तो फिर यही मुस्लिम कम्युनिटी के लोग कहते हैं कि सरकार हम उत्पीड़न कर रही है। उत्पीड़न कौन करा रहा है? वही मदरसा जो नकली नोट छाप रहा है, वही न कर रहा है, जिसकी वजह से न ये चीजें होती हैं। तो सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ है और सख्त कार्रवाई होगी और कहीं से भी कोई राहत नहीं मिलेगी ऐसे व्यक्ति को। अब विपक्ष के पास कुछ तो है नहीं। विपक्ष को अपनी सरकार में कारनामों को याद करना चाहिए। अब आपसी उसको तो लड़ाई कहा जा सकता है। अब उस आपसी लड़ाई को अब आप इस तरह की बात विपक्ष कह रहा है तो उसको सोचना चाहिए कि हमारी सरकार थी तो क्या होता था। वो अपनी सरकार में गिरबान में झांक के देखें, एक नहीं हजारों उदाहरण उनकी सरकार में है। तो क्या बोलेंगे? अब उनके पास खाली बस यही करना है, कुछ है नहीं। अब बता दे रहा हूं ना कि वो बस विरोध करते रहें और झंडा लेके दौड़ते रहें सड़क पर, कुछ होने वाला नहीं है। वैसी संभल के मामले को लेकर की जमीन, देखिए वहां संभल की चौकी का मामला नहीं है। चाहे अखिलेश जी हों, चाहे ओवैसी जी हों, चाहे राहुल जी हों, ये सब मुस्लिम वोट अपने पास कैसे आ जाए इसके लिए बोलते हैं और कोई बात नहीं है। भाई चौकी बनी है तो वहां के लोगों की सुरक्षा के लिए मौके पर पुलिस रहेगी, आपस में कोई विवाद ना होगा। वहां पर अगर हुआ भी तो तुरंत पहुंच जाएगी। जनता ही कहती है कि पुलिस लेट आती है, तो पुलिस समय पर आपके पहुंचे इसके लिए चौकी बन रही है। शांति अमन चैन के लिए चौकी बन रही है। अब जहां तक जमीन का मामला है, जमीन का मालिक नगर निगम और डीएम है कि ओवैसी जी हैं? उनके पास पूरा रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड तो नगर निगम और डीएम के हम है ना। तो वो अब कोई कह दिया होगा कि वक्फ बोर्ड की जमीन है, तो सुनी सुनाई बात पर वो अपना तीर चला रहे हैं लोग। एक बड़ा अहम सवाल है, कुछ बातचीत हुई? नहीं, अभी तो हमारी कोई बातचीत नहीं है। आज देखें, अगर होंगे तो आज मिलेंगे। क्या मामला है और क्यों परेशान हो भाई? हमारे लिए कोई सेवा हो तो बताओ। तो आपको नहीं लगता इस तरह जिस तरह से वो आरोप लगा रहे हैं सरकार में रहते हुए, वो सरकार के जो आईएएस नहीं, अब मिल लेंगे तब बता पाएंगे। अभी तक कुछ कोई जानकारी हमको नहीं है। आपको बता दें कि आशीष पटेल पर पल्लवी के आरोप हैं कि उन्होंने नियम के विरुद्ध जाकर भर्तियां की हैं। इन आरोपों पर आशीष पटेल ने कहा कि उनके खिलाफ षड्यंत्र किया जा रहा है। अगर सरकार चाहे तो इस मामले में सीबीआई की जांच करा ले। आशीष पटेल ने राज्य सरकार के एक विभाग के सचिव पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। तो ऐसे में देखना होगा इस मामले पर अब सीएम योगी क्या एक्शन लेते हैं। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही जुड़े रहें हेडलाइंस उत्तर प्रदेश के साथ।